Good morning, 6th class students. How are you, beta? I hope you all are safe and fine. Students, this is your science class. Today we are going to do the bookwork of our chapter 14, that is water. Let us discuss the fill-ups, true false matchups of this chapter. This is our NCERT exercise work. First question is our fill up the blanks in the following. A part, the process of changing of water into its vapor is called. Yes beta, what we call evaporation. हम क्या बोलते हैं बेटा, जब वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. बेटा इसमें वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और वाटर वेपर का मतलब होता है गैसियस स्टेज. ओके. सेकेंड वन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. What we call condensation. Students, as you can see, water vapor, it is the reverse of evaporation. That in this condensation, water vapor means gases, that is gaseous stage of water is converted into water, that is liquid, and it is called as condensation. C part, no rainfall for a year or more may lead to. अगर रेनफॉल ना हो बिल्कुल भी एक साल के लिए या उससे ज़्यादा तो क्या कॉज करेगी वो? इट लीड टू ड्रॉट हो जाएगा इन दैट रीजन. मतलब एवरीवेयर क्या हो जाएगा, सभी जगह सॉइल क्या हो जाएगी, सूख जाएगी. विदाउट वाटर, विदाउट मॉइस्चर सॉइल क्या हो जाएगी, ड्राई फॉर्म में हो जाएगी. ओके. डी पार्ट, एक्सेसिव रेन्स में कॉज फ्लड्स. अगर बहुत ज़्यादा रेन हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो फ्लड्स आ जाएंगे. वाटर का ओवरफ्लो हो जाता है रिवर से और फ्लड आ जाता है. ओके. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन. हमें बताना है कि ये जो फॉलोइंग प्रोसेसेस हैं ये इवेपोरेशन है या कंडेंसेशन है. देखेंगे हम. वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कॉन्टेनिंग कोल्ड वाटर. हाँ जी, जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो थोड़ी देर बाद ही बेटा हमारे ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, होते हैं ना. तो वो कौन सा प्रोसेस है? दैट इज कंडेंसेशन. क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है ना, और जब वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस. एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड वाटर में, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. बी पार्ट, स्टीम अराइजिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स व्हाइल दे आर आयरन्ड. जब हम थोड़े से गीले कपड़ों पे प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तो क्या होता है, तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. सी पार्ट, फॉग अपीयरिंग ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग. कोल्ड विंटर मॉर्निंग में जो फॉग अपीयर होती है वो कौन सा प्रोसेस है? दैट इज कंडेंसेशन. ओके. डी पार्ट, ब्लैकबोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट. जब हम ब्लैक बोर्ड को वाइप करते हैं तो वो ड्राई हो जाता है. एक बार ब्लैक बोर्ड को वाइप करने से वो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है. बट पर फिर जब हम उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वहाँ पे वाटर दिखाई देता है आपको? नहीं, वो सारा वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. ई पार्ट, steam rising from a hot girdle when water is sprinkled on it. जब हम हॉट गर्डल के या किसी भी हॉट चीज़ के ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो वो फटाफट से हीट मिलते ही वाटर किस में कन्वर्ट होता है,
it is converted into water vapors. So this process is known as evaporation. Okay, next, which of the following statements are true? A part, water vapor is present in air only during the monsoon. वाटर वेपर एयर में कब प्रेजेंट है? मॉनसून में प्रेजेंट होते हैं? नो, इट वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट अराउंड अस थ्रू आउट. ओके, तो ये फॉल्स है. वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल. वाटर इवेपोरेट कर जाता है ओशन से, रिवर से, लेक से, बट सॉइल से नहीं करता. दिस इज फॉल्स बिकॉज वाटर कहीं भी हो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है. सी पार्ट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. यस, ये हमने फिलअप भी किया था ना अभी फर्स्ट. सो दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. नेक्स्ट, डी पार्ट, द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट. क्या इवेपोरेशन बेटा जी सिर्फ सनलाइट में ही होती है? नो, इवेपोरेशन तो हर जगह होती है ना. अगर थोड़ा सा भी पानी कहीं हमसे गिर जाए तो क्या वो वहीं पड़ा रहता है? नो, वो इवेपोरेट हो जाता है. आफ्टर सम टाइम इट डिसअपियर्स. होता है ना ऐसे बेटा? हाँ जी. ई पार्ट, water vapor condenses to form tiny droplets of water in the upper layer of air when it is cooler. Yes, it is true. अब हमारा जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में. अपर लेयर्स ऑफ एयर मतलब हाई. जब वो ऊपर जाता है तो वो कंडेंस हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ठंडक होती है, टेम्परेचर डाउन होता है. सो वो कंडेंस होके वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे. दिस इज अवर वर्कशीट 1 ऑफ इंडियानिका बेस्ड लर्निंग वर्कबुक. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? हाँ जी, रिवर, लेक, ओशन एंड पॉन्ड. पॉन्ड में वाटर स्टेबल रहता है, सो इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ fresh water. Second question, approximately what percentage of the surface of the earth is covered with water? Yes, 71%, 29%, 20%, 80%. The answer is 71%. Okay students. Third question, what is the opposite process of इवेपोरेशन? हाँ जी, क्या होता है इवेपोरेशन में? वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स. तो रिवर्स क्या हुआ बेटा? वाटर वेपर्स आर कन्वर्टिंग इनटू वाटर. तो क्या कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपायरेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन. विच वन? कंडेंसेशन. फोर्थ क्वेश्चन, evaporation of water causes it to change to. वाटर की जो evaporation होती है वो उसको चेंज कर देती है किस में? वाटर वेपर्स में. वाटर की evaporation उसको किस में चेंज कर देती है? वाटर वेपर्स में. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज बेस्ड ऑन द आइडिया कैच वाटर वेयर इट फॉल्स? हाँ जी, वाटर रिसाइकलिंग, rainwater harvesting, purifying rainwater, wastewater treatment. It is rainwater harvesting. हमें रेन वाटर को सेव करना चाहिए as much as we can save. Okay, so this is the theory based on the rainwater harvesting that catch water where it falls. हाँ जी, नेक्स्ट है इसका filling the blanks. The first one is water in seas and oceans have very high dash content. हाँ जी, सी और ओशन में बहुत ज़्यादा किस चीज़ का कंटेंट होता है? सॉल्ट का. ओके, हमें क्या मिलता है सीज और ओशन से? कॉमन सॉल्ट मिलता है. जो हम खाते हैं ना नमक, वो हमें सी और ओशन से मिलता है.
सेकेंड, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू द हीट ऑफ सन। देखो ओशन और रिवर्स, लेक, सब वाटर कैसे इवेपोरेट होता है, कहाँ से हीट लेता है, सन से। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फिलअप, डैश आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दैट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर। क्या होते हैं, क्लाउड्स, क्लाउड्स ऐसे बनते हैं। ओके, फोर्थ वन, डैश इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। It is water cycle. What do you mean by this? Water cycle. It is the continuous circulation of the water between the earth and the atmosphere. Fifth one. In dash, rainwater is collected from the rooftops of the buildings through pipes. That is rooftop rainwater harvesting. Rooftop rainwater harvesting में बेटा हम रूफटॉप्स, बिल्डिंग की रूफटॉप्स के ऊपर से पाइप्स लगा के वहाँ पे जो पानी रेन वाटर गिरता है उसको कलेक्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अवर वर्कशीट 2 ऑफ लेसन 14 ऑफ इंडियानिका बेस्ड लर्निंग वर्कबुक। ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन ओशन एंड सीज। यस, मैक्सिमम वाटर कहाँ अवेलेबल है, ओशन और सीज में। Water from the rivers cannot be used for domestic activities due to its high salt content. क्या रिवर्स में हाई सॉल्ट कंटेंट होता है बेटे? नो, हाई सॉल्ट कंटेंट कहाँ होता है, ओशन और सीज में। सो इसीलिए ये क्या है, फॉल्स। थर्ड वन, इवेपोरेशन अकर्स ओनली एट हाई टेम्परेचर। क्या इवेपोरेशन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होती है? नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। The water cycle helps in maintaining the supply of water on earth. Yes, this is true. Water cycle help करता है water के level को maintain रखने के लिए। Rain water helps in recharging the ground water. Rain water किस में help करता है, ground water को recharge करने में। This is also true. Yes students, next is our filling the blanks. Yes. ऑन फ्रीजिंग वाटर चेंजेस इनटू, किस में चेंज होगा वाटर फ्रीज होने में, आइस एंड स्नो। ड्यूरिंग कंडेंसेशन वाटर वेपर चेंजेस इनटू, कंडेंसेशन में वाटर वेपर किस में चेंज होते हैं, वाटर ड्रॉप्स में या वाटर में भी लिख सकते हैं। ओके बेटा। थर्ड पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर इज अ डैश प्रोसेस। हाँ जी, वाटर अर्थ से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से अर्थ में लगातार मतलब आता जाता रहता है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर्स। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स टू, जो कि लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। ओके। फोर्थ वन, डैश कॉज नियर बाय एरियाज टू गेट सबमर्ज्ड इन वाटर। हाँ जी, फ्लड्स जो होते हैं वो नियर बाय एरियाज को वाटर में पूरा सबमर्ज कर देते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर द डैश ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है वो बहुत बड़ा रीज़न है वाटर की डिप्लीशन के लिए वर्ल्ड्स के बहुत सारे एरियाज़ में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ हमारा बुक वर्क कंप्लीट होता है। बेटा लर्न, पहले तो कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद लर्न करेंगे। कंप्लीट एंड लर्न दीज बुक वर्क, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मैचअप्स, ओके, एमसीक्यूज, एवरीथिंग। इनको ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, रीड द थिंग्स, लर्न द थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में।